तो टंग डायग्नोसिस में बहुत इम्पोर्टेंट 5 चीज़ें हैं, 5 चीज़ें हैं। उसमें से एक है कलर ऑफ द टंग। तो कलर ऑफ द टंग हमने देखा था कल। एक है रेड पेल कलर, जो है नॉर्मल टंग का कलर होता है। उसके अलावा जो भी कलर है वो प्रॉब्लमेटिक होने का, बॉडी प्रॉब्लम में है, एक साइन है। कलर क्या क्या चीज़ों को बताता? ब्लड के बारे में, ठीक है। और कलर क्या बताता? न्यूट्रिशन कैसा है बॉडी में, ये बताता। कलर क्या बताता? यीन ऑर्गन का क्या स्टेटस है वो बताता। ये 3 चीजें मालूम कर सकते हैं आप। कलर अगर पेल है तो इसका मतलब क्या है? ब्लड की कमी है बॉडी में। कलर अगर पेल है टंग का, न्यूट्रिशन की कमी है। यिन ऑर्गन्स पेल है तो यिन ऑर्गन्स क्या है? या तो एक्सेस है या डिफिशियंट। तो कलर जो है, हमने देखा था 4 तरह के कलर होते हैं। एक है रेड कलर, एक पेल कलर, एक पर्पल कलर और ब्लू कलर। जो इसके डिटेलिंग हमने कल देखा था, उसके इसमें आ जाएंगे। अब हम कोटिंग के बारे में पढ़ेंगे। टोपोग्राफी हो गया, कलर हो गया, अब कोटिंग। कोटिंग का मतलब परत। जीप पर जो लेयर है वो लेयर से क्या मालूम होता? जीप पर लेप से शरीर की यांग ऑर्गन्स एवं स्टमक की कार्य प्रणाली का पता लगता है। तो कोटिंग क्या बताता? नंबर वन यांग ऑर्गन, और नंबर टू स्टमक के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है। यांग ऑर्गन्स की कंडीशन और स्टमक के बारे में बताता। जीभ पर जितनी ज्यादा गाढ़ी परत हो, सामान्य और सामान्य तौर पर जीभ पर पतली सफेद परत होनी चाहिए। तो नॉर्मली जब हम होकर उड़ते हैं तो ऊपर क्या होना चाहिए? वाइट लेयर होना चाहिए, एकदम थिन, ठीक है। अगर जीप पर जितनी ज्यादा गाढ़ी परत होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल अथवा इंटरनल पैथोजेनिक फैक्टर रोग का कारण होता है। यानी लेयर जितनी गाढ़ी होंगी उतना एक्सटर्नल रीजन हो सकता या इंटरनल बॉडी का खुद का प्रॉब्लम हो सकता। तो लेयर से क्या मालूम हो रहा? यांग ऑर्गन के बारे में मालूम हो रहा। लेयर के बारे में क्या मालूम हो रहा? आपके स्टमक के बारे में मालूम। तो लेयर आपको क्या बता रहा? इसके बाद सेकंड चीज, एक्सटर्नल और इंटरनल पैथोजेनिक फैक्टर के बारे में बता रहा, जो हम 8 गाइडिंग प्रिंसिपल में पढ़ चुके थे। जब जीभ पर कोई परत ना हो तो इसके कारण स्टमक यिन डिफिशियंसी होता है, अथवा किडनी यिन डिफिशियंसी होता है। जिस किसी को आप देखते हैं जबान एकदम रेड रहती या पेल रहती, ऊपर लेयर नहीं रहती। लेयर लेयर अगर नहीं है तो समझना स्टमक यिन डिफिशियंसी। लेयर अगर किसी की भी नहीं, किडनी यिन डिफिशियंसी, डायरेक्ट आप डायग्नोसिस कर सकते। आप जबान देखे आपने, लेयर नहीं है, तो उसको 2 प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम होगा कैसा भी। और भी हो सकते हैं, स्टमक के टंग के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो स्टमक इन डिफिशियंसी होंगी। अगर स्टमक के सिम्टम्स मैच होंगे तो स्टमक इन डिफिशियंसी कैसा भी पॉइंट्स लगाएंगे आप दूसरे प्रॉब्लम्स के साथ। अगर किडनी के सिम्टम्स मैच होंगे तो किडनी इन डिफिशियंसी के पॉइंट्स लगाए। तो दोनों के पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए, हम लगा सकते हैं। तो पहला था, अगर लेयर से क्या मालूम होता? यांग ऑर्गन, और उसके बाद स्टमक के बारे में मालूम होगा। और लेयरिंग जितनी गाढ़ी होगी, जितनी थिक होगी, उतना इंटरनल या एक्सटर्नल पैथोजेनिक फैक्टर होगा। अगर बिल्कुल लेयर नहीं है तो स्टमक या किडनी यिन डिफिशियंसी है। नेक्स्ट, जब जीभ पर सफेद परत हो तो शरीर में कोल्ड टाइप का रोग बनता है। अब देखिए कलरिंग में आ गया, या तो पीला कलर हो सकता है या वाइट कलर हो सकता है मोस्टली, और भी कलर आएंगे आगे। अगर वाइट कलर है तो समझना बॉडी के अंदर कोल्ड ज्यादा है। कलर कुछ भी हो, कलर खैर, जिसके अंदर कोल्डनेस होगा उसका पेल कलर होगा। पेल कलर के साथ थिक वाइट लेयर है तो समझना बॉडी में कोल्ड है। और जिसके जबान पर पीली परत हो तो शरीर में फुल हीट है। टंग टंग क्या है? रेड है, ऊपर लेयर है, येलो लेयर है, तो समझना फुल हीट। जब जीभ पर पूरी एवं काली या ग्रे या ब्लैक परत तो जीभ
वेट हो तो शरीर में एक्सट्रीम कोल्डनेस है। अब ये कोल्ड टाइप है, फुल हीट है। अगर यहाँ पे ग्रे और ब्लैक कलर है, ग्रे और ब्लैक कलर है, और साथ में वेट है, कच्चापन है, जबान क्या है, सूखा नहीं है, तर है, तो समझना बॉडी के अंदर एक्सट्रीम कोल्डनेस। सिर्फ व्हाइट लेयर है तो कोल्डनेस है, लेकिन ग्रे और ब्लैक कलर अगर हो गया तो समझना बॉडी के अंदर एक्सट्रीम लेवल का कोल्डनेस, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगे। और कलर ग्रे और ब्लैक है लेकिन ड्राइनेस है, तो समझना बॉडी के अंदर एक्सट्रीम लेवल की हीट है। तो यहाँ पर चार तरीके के आपको लेयरिंग देखने को मिलेंगे। एक है वाइट लेयर, येलो लेयर। वाइट लेयर अगर होगा तो कोल्ड टाइप की डिसीज है। येलो लेयर होगा, फुल हीट टाइप ऑफ डिसीज है। ग्रे और ब्लैक है और जबान वेट है तो एक्सट्रीम कोल्ड टाइप का डिसीज होगा। ग्रे और ब्लैक है और ड्राई है टंग, तो समझना एक्सट्रीम हीट है। तो ये लेयरिंग के बारे में है, कोटिंग के बारे में है। इतनी चीज अगर हम याद रखेंगे तो बॉडी के अंदर कोल्डनेस है या हीटनेस है हमें मालूम होगा। अगर हीटनेस है तो हीट को सेडेट करेंगे। कोल्डनेस है, कोल्डनेस मतलब यिन, यिन एक्सेस है, यांग डिफिशिएंट है, तो यिन को आप क्या करेंगे, यांग को टोन करेंगे। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा। एक्सेस हीट में क्या करेंगे, यांग एक्सेस है, यिन डिफिशिएंट है, तो यांग को सेडिट करेंगे और यिन को टोन करेंगे, तो बैलेंस हो जाएंगी एनर्जी। तो ये थर्ड नंबर